कि सऊदीया ने अभी इंडिया से $100 बिलियन का एक मुआहदा किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना, अच्छा। कि कुछ चीजों में ये आप देंगे, ये हमसे ले लेंगे। ठीक है। और सऊदीया उसके बदले में पाकिस्तान को क्या दे रहा है? ये रमजान आने वाला है 5-6 दिनों में, हाँ बिल्कुल। हमें तकरीबन 80 लाख टन सदका की खजूरें आएंगी। सदका की खजूरें, यानी इंडिया के साथ ट्रेड होगी। हाँ जी। और वो इंडिया से खजूरें आएंगी। नहीं, आएंगी सऊदीया से। ठीक है। हमारे लिए सदका का खजूरों को तोहफा आ रहा है और उनके साथ बिजनेस हो रहा है। बिजनेस हो रहा है। ये चीज है। और लेकिन हम यहाँ पे ये कहते हैं हिंदू से बिजनेस नहीं करेंगे, रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे, मतलब जो हमें बुक्स में या हमारे हवाले से बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बाद में आऊंगा, सबसे पहले तो ये बताएं पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे, खास तौर पे नेबर्स के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे? भाई इसकी दो वजह हैं। पहली वजह है कि हमारे जितने भी ये पॉलिटिकल वर्कर हैं या पॉलिटिकल जितने भी हमारे इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, लीडर जो भी हैं। लीडर्स हैं जितने भी हैं, इनकी तवज्जो ही नहीं है। ये आपस में अपनी बंदरबाट में लगे हुए हैं। ठीक है। थोड़ी सी इनको अगर इस चीज़ का एहसास हो गवर्नमेंट की तरफ से कि अपने अवाम की खिदमत के लिए, तो सारा कुछ मुमकिन है। ठीक हो। हमारे नेबर्स देख लें, चाहे बांग्लादेश में है, ओ। चाहे इंडियन है। ये मोदी एक चाय वाला था, ठीक है। लेकिन उसने एक चाय वाले से अपने आप को पूरी दुनिया में देखे, इतने ब्रांड है, एक आइकॉन है कि पूरी दुनिया के जो, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे फेसबुक का मालिक है, मार्क जुकरबर्ग, अभी देखें अंबानी की शादी में सब आए हैं, मौजूद है, सब उधर हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे सब नाचने वाले लग रहे हैं उसके आगे ना। ठीक हो गया, उसने अपने आप को मनवाया। उसकी अच्छा चले मैं ये पूछ लेता हूँ, नो डाउट ये मैं भी इस चीज को जानता हूँ, और सोशल मीडिया पाकिस्तान का हो या इंडिया का, इस टाइम एक ही चीज ट्रेंडिंग पे चल रही है कि जो अंबानी के बेटे हैं सबसे छोटे, उनकी शादी है और पूरी दुनिया से बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे मौजूद है। मुझे बताइए इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है सिर्फ वो बिजनेसमैन है तो इस वजह से मार्क जुकरबर्ग या फिर बिल गेट्स वहाँ पे मौजूद है? देखिए उन्होंने अपनी आवाम को, ये अंबानी रिलायंस मोबाइल्स के नाम से, देखें वो दुनिया में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब ये देखे ना कर रहे हैं। आईपीएल देखिए आप, उन्होंने एक ब्रांड बना लिया वीवो चाइना तक, यानी कि हालांकि उनकी आपस में दुश्मनी भी है, बिजनेस भी कर रहे हैं। चाइना का एक कॉल है कि दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त है, लेकिन दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसमें एक हिकमत है ना कि वो पहली तरजीह उनका बिजनेस है, शायद इसी वजह से देखे ना वो आगे डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने की कि भाई उन्होंने अपनी पॉलिसीज की वजह से आज यहाँ पे किया। उनके फॉरेन मिनिस्टर की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, सार्क के हवाले से, जो ये इधर इस एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हवाले से सवाल किया गया, रीजन की ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये बोला कि भाई सार्क की हमें ऐसा दूसरी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की वजह से या नेबर कंट्रीज की वजह से उसकी वर्थ कम हो गई है। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, खासतौर पे दूसरे बहुत से इश्यूज हैं जिसकी वजह से, मतलब हमें इन चीजों के ऊपर देखने की जरूरत है कि नहीं? भाईजान बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये आप बांग्लादेश ही देख लें। जी बिल्कुल, वो 100 बिलियन पे एक्सपोर्ट्स पे चला गया, सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री पे। ठीक है। और हमारी यही इंडस्ट्री आप देखें, सुई गैस के रेट्स, गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। एक घरेलू कमर्शियल बिल्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि हमारी फैसलाबाद की मिल्स बंद हो रही हैं। और वो कहाँ जा रही हैं? और कहाँ जा रही हैं आप बताएं? वो इतनी, वो बांग्लादेश जा रही है, सब बांग्लादेश जा रहे हैं ना। तो यही वजह है हमारा जितना भी ये, अल्लाह करे फॉरेन ट्रेड में हमारे कोई मामला बेहतरी आ जाए, अल्लाह करे गवर्नमेंट की तवज्जो हो जाए, हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। लेकिन सर वो कैसे जाएगा? पाकिस्तान से ये ब्लैक माफिया खत्म नहीं ना होगा, ये काम नहीं होगा। असल रीजन ही ये है, अभी हमारा सॉफ्ट इमेज नहीं है दुनिया में, दुनिया हमें पता नहीं किस नजर से देख रही है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम लेते हैं, तो उसके पीछे देखेंगे कोई ना कोई मिनिस्टर है, कोई ना कोई एमएनए करप्शन है, वो आपका सही काम भी वो काम नहीं होने दे रहे। ठीक है, इस वजह से वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। कोई बंदा भी, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी है, किसी भी फैक्ट्री वर्कर के साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। यही रीजन है, लोग कारोबार बंद कर रहे हैं। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली आपको पता है किस कंट्री में? पाकिस्तान में है। और सोचने वाली बात है हमारे लिए, दरिया भी मौजूद है। और फिर बड़ी बात सर, मुझे ये बताइएगा, एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाता है या पूरा रीजन अगर मिलकर डेवलपमेंट की तरफ जाए, जैसे इंडिया है अपने नेबर कंट्रीज को साथ लेके चल रहा है। इवन मालदीव की तरफ से स्टेटमेंट आई, बुली इंडिया या बुली इंडियंस, इस तरीके से। फिर भी उन्होंने आगे से ये रिस्पांस दिया कि हम $4.5 बिलियन की जो उनसे अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम बुली इंडियंस नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि हम, हमारा कंट्री बड़ा है तो हम रोब जमा लेंगे या किसी को अपनी मर्जी से वो कर लेंगे। जी ये देखिए, अभी लास्ट टाइम ये ना 3 दिन पहले मेरे एक दोस्त, यानी क्या नाम, तुर्की से ना, टर्की से, वो मुझे बता रहा था, साहब इतनी पोल्यूशन, वो 13 साल बाद इधर आया। आप यकीन माने, वो मुझे कह रहा था कि सिर्फ हमारी जो लोकल उधर की गवर्नमेंट है ना, पॉपुलेशन की, ठीक है, और ये माहौल जो इदारा है, सिर्फ उसको ठेका दे दिया जाए। अब साहब सिर्फ 1 माह में
आपका गुजरांवाला ग्रीन बेल्ट से भी आगे चला जाएगा, वो ऐसा लगेगा कितनी देर में? 1 माह में। ठीक है। तो मैंने उसे बोला भाई माफिया कैसे इसको आने देगा? नहीं आने देगा ना। ठीक हो गया। आपको पता है कि ठेका चाइनीज जोन है वो कराची में कचरा उठाने का ठेका चाइनीज कंपनी के पास है। कभी हम सुनते हैं लाहौर का जो ठेका है वो तुर्की के पास है, या इस तरीके से हमें खबरें आती हैं। हम तो कचरा भी खुद नहीं साफ कर पाते। देखिए हमारे जिला पंजाब ये मरियम साहिबा बनी है, बोला है कि अभी ये देखिए चंद दिन अभी उन्होंने जैसे ही अपना चार्ज लिया है ओहदे का, आपको पता है उन्होंने ठेका एक कंपनी को दे दिया है। ठीक है। वो आपको पता है कोई टेंडर नहीं उन्होंने लगाया। चीज है। क्या है ये ऐसे होता है दुनिया में? ये तो एक ठेके की बात कर रहे हैं। अगर सोलर जो उन्होंने बोला है कि भाई सोलर हम सबको प्रोवाइड करेंगे और सोलर एनर्जी के थ्रू ये थोड़ा सा बेहतरी लाएंगे, वो सोलर प्लांट्स जो उनसे हैं वो किनके हैं ये भी सबको पता है। अच्छा मुझे ये बताएं कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है, कैसे नेबर के साथ हम सीख भी नहीं सकते? मैं कहता हूँ आज मुकाबला तो बनता नहीं, क्या इंडिया के साथ मुकाबला बनता है? भाई उसके लिए 2 चीजें हैं। देखिए हमारे जितने भी मामला है ना, हमको के हमारे दोस्त बैंक्स में भी हैं, वो भी यही कहते हैं जब तक फॉरेन जितने भी बंदे हैं ना उनके जहनों में ये बात नहीं बैठेगी कि यार पाकिस्तान आपके लिए हम हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी वगैरह और मुनाफा बख्श मामला ना। ठीक है। तो ये चीजें जब तक उनके जहनों में नहीं आएंगी तो हम कैसे यानी कि तरक्की कर सकते हैं? ठीक है। जितना आप रिलीफ देंगे उनको तो उसमें हमारा ही फायदा है ना। तो इस वजह से ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, मैटर करती है। आप सर लास्ट में ये बताएं नेबर के साथ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, नेबर के साथ ताल्लुक खराब करके पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर हमें ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही? हम क्यों नहीं अपने जो उन्हें समझ आ रही, हर हम समझना चाह नहीं रहे। अच्छा ये चीज है ना, हमें पता है, हर चीज का पता है। तो सर कितनी देर ऐसे चल लेंगे? लाइक आज हम इस तरीके से चल रहे हैं, रिंग के चल रहे हैं, जैसे भी कभी सऊदीया की हेल्प से, कभी यूएई की हेल्प से, कभी चाइना की हेल्प से, कभी IMF के पास चले गए, लेकिन कितनी देर हम चल पाएंगे? इसका कोई आइडिया नहीं है। जो हमें नजर आ रहा ना हमारी लाइफ में तो जो मैंने अभी आपसे बोला था हेल्प की बात ये है कि सऊदीया ने अभी इंडिया से $100 बिलियन का एक मुआहदा किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना। अच्छा। कि कुछ चीजों में ये आप देंगे, ये हमसे ले लेंगे। ठीक है। और सऊदीया उसके बदले में पाकिस्तान को क्या दे रहा है? ये रमजान आने वाला है 5-6 दिनों में। हाँ बिल्कुल। हमें तकरीबन 80 लाख टन सदका की खजूरें आएंगी। सदका की खजूरें यानी इंडिया के साथ ट्रेड होगी। हाँ जी। और वो इंडिया से खजूरें आएंगी? नहीं, आएंगी सऊदीया से। ठीक है। हमारे लिए सदका का खजूरों को तोहफा आ रहा है और उनके साथ बिजनेस हो रहा है। ये चीज है। और लेकिन हम यहाँ पे ये कहते हैं हिंदू से बिजनेस नहीं करेंगे, रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे, मतलब जो हमें बुक्स में या हमारा जो उनसे यानी इसमें इसका मतलब यह है कि उनके साथ ट्रेड हो रही है और हमारे साथ एड हो रही है। ठीक है ना। तो ये चीजें देखिए मैं नहीं लगती हैं। तो ये देखें अब इंडिया पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, मनवा चुका है। मैं कहता हूँ एक चाय वाला मनवा चुका है जी। इसका मतलब ये है कि जो भी सिंसियर होगा अपने मुल्क के साथ, वो चाहे चाय वाला हो चाहे कोई भी हो, मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। और जब वही प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो तब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि भाई इंडिया में तो देखो चाय वाला एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब तो इंडिया गया, अब तो इंडिया मतलब यह है कि कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन पूरी दुनिया इस टाइम दुनिया के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम PM मोदी के फैन हैं। इवन पाकिस्तान से मैं खुद कहता हूँ कि भाई जिसने इंडिया या कोई भी कंट्री है अपने कंट्री को आगे लेके गया, हमें तो उसे जो है सैल्यूट करना चाहिए। अल्लाह पाक ने ना एक सिंपल फार्मूला दे दिया है, वो लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। ठीक है। इंसान के लिए हमेशा वही है जिसकी कोशिश करता है। वो चाहे जिंदगी में आप दुनिया के लिए मेहनत कर ले, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत के लिए मेहनत कर ले, आखिरत भी मिलेगी। बतौर इंसान अगर हम आज भी अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, इसके लिए सिंसियर हों, तो इंशाल्लाह हम ऐसा वक्त भी आ सकता है कि दुनिया इधर भी आ सकती है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ सिंसियर होऊंगा, ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर होंगे, पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान के हुक्मरान हो, पाकिस्तान के अदारे हों, जब हम सब पाकिस्तान के साथ सिंसियर होंगे तो डेफिनेटली हर चीज पॉसिबल है। अगर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन सकता है तो हम 10वीं 15वीं या इकॉनमी बड़ी ना बने, कम से कम IMF से तो जान छुड़वा सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल आसान है। उसके लिए देखिए पॉलिसीज बनेंगी, पॉलिसीज अल्लाह करे हमारी पॉलिसी साज ये ना वो फेक बंदे बिठा दें, एक बंदा अहल ही नहीं है तो उसको उसकी जगह पे बिठा दिया जाए। आज अगर हम यही बात कर लें, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले